मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जब आइन में दर्ज ना हो तो उसकी तशरीह जाहिर है कि फिर वो किसी तरफ भी जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं कह चुकी है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा कुछ और कह दे, लेकिन पहले अगर कह चुकी है कि जी कहीं जब जहां नहीं स्पेसिफाइड था कि जी ये डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन कब तक के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी वहां दर्ज नहीं था लेकिन ये नाअहली ताहयात होगी, तो अब एक दफा आ गई जजमेंट तो उसका हवाला तो चलेगा। अच्छा बाबर साहब, आप इससे पहले कुछ कहना चाह रहे थे ताकि गुलाम रज़ा साहब को शामिल किया। वैसे उसामा साहब, यहाँ पर जो ताहयात नाअहली वाला इशू है ना, उस पर बेतहाशा लोग जो हैं वो नाअहल हुए हैं, और हर केस दूसरे केस से वेरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ताहयात नाअहली होगी, जहांगीर तरीन है, फैसल वाडा है, और उसके बाद नवाज शरीफ हैं। यही तीन मिसालें हमें मिलती हैं। युसरा गिलानी जो थे या मरीम नवाज जो थी, वो 5 साल के लिए नाअहल हुए युसरा गिलानी। मरीम के बारे में, मरीम तो हर मेंबर थी नहीं ना, उनको तो छोड़, उनको सजा हो, ये छोड़ वो। तो अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी सिर्फ मेंबरशिप उस टर्म के लिए गई और उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़के आ गए। तो बहुत सारे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के, हर फैसला दूसरे से डिफरेंट है। अब अल्टीमेटली ये जो चीज़ सेटल डाउन होनी है, ये पार्लियामेंट के अंदर होनी है, ये पार्लियामेंट ने करनी है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये रेफरेंस अल्टीमेटली पार्लियामेंट की तरफ ही जाना है कि जनाब आप खुद मिलके बैठ के डिसाइड कर लें कि अगर कोई बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करता है और उस पर डिफेक्शन क्लॉज लगती है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए, या ताउम्र होनी चाहिए। ये पार्लियामेंटेरियन खुद बैठ के मिलके फैसला करें। मुझे नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगी। नाअहली पक्की है, नाअहली तो होगी, कितने अरसे के लिए होगी ये अभी डिबेट है। नाअहली तो डिफेक्शन क्लॉज में लिख दी है। जब 63A में ये लिख दिया कि अगर एक बंदा डिफेक्ट करता है तो पार्टी हेड जो है उसका डिक्लेरेशन जारी करेगा, और डिक्लेरेशन जो है उसमें उससे वजाहत पहले तलब करेगा, फिर डिक्लेरेशन जारी करेगा, जो स्पीकर जो है वो भेज देगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन फिर उसको नोटिस करेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन उससे मुतमईन नहीं होता तो वो उस डिक्लेरेशन को वैलिड डिक्लेयर कर देगा और नाअहल हो जाएगा। ये तो चीज जो सुप्रीम जो ये तो चीज क्लियर है। अब ये जो वजाहतें हैं, अब अटॉर्नी जनरल जो है एक तरफ तो कह रहे हैं कि वोट डालेगा, वोट उसको वोट डालने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन बाद में साथ ही कहते हैं जी वोट काउंट करना या ना करना ये स्पीकर का इस्तेकाक है। स्पीकर के पास बेताशा पावर्स हैं। जो वोट काउंट ही नहीं होना, वो वोट किस चीज का? पहला मेरा तो सवाल ये, वोट की डेफिनेशन में जाएं कि वोट होता क्या है? ठीक है, वोट ये होता है कि आपने किसी चीज पे किसी फ्री को वोट डाल दिया और वो काउंट हो गया, वही वोट है। ठीक है, अदरवाइज वो वोट नहीं है। अच्छा, लेकिन सर जब वोट आप डालते हैं, एक आया जनाब यस में, एक नो में, या एक फलां को डाला, जो इनवैलिड होता है वो काउंट ही नहीं होता, यानी वो काउंटिंग में नहीं है। 100 वोट डले, आप कहते हैं जी 40 इस तरफ हैं, 40 इस तरफ हैं, 20 हमने जो है ना वो डिस्क्वालीफाई कर दिए, इनवैलिड करार दे दिए। वो काउंट होने के बाद सर इनवैलिड हुए या वो काउंटिंग में नहीं थे? देखिए इनवैलिड क्या है? एक बंदे ने 2 स्टैम्प, आप लिखते क्यों है कि इतने वोट आए, इतने वोट कास्ट हुए? सर इसमें आप लिखते हैं इतने वोट कास्ट हुए, मैं आपको बैलेट पेपर्स नहीं है। ये बैलेट पेपर्स का सिलसिला जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाते हैं या इनवैलिड होते हैं, तो वो उस तरह की सूरत हाल होती है। यहाँ तो अंगूठे नहीं लगाने, यहाँ स्याही नहीं लगनी, यहाँ बैलेट पेपर नहीं होने, यहाँ किसी ने ठप्पा नहीं करना। सेनेट में क्या हुआ था? कर देने हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था? गिनती गिन ले जी, 181 बंदे हैं या 82 हैं या 83 हैं। सर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन है, काउंटिंग होनी है, ये रायशुमारी नहीं है, यहाँ पे पेपर नहीं है। अच्छा, ये काउंटिंग होनी है, गिनती होनी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो लोग हैं ये इनवैलिड हैं। अच्छा, ये इतने लोग आए हैं और इनका वोट काउंट होगा। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुख्तलिफ होगा ये? जी हेड काउंट होगा ना, यहाँ को हाजिरी थोड़ी हाजिरी लगनी, बस हेड काउंट। जितने लोग एक दरवाजे से गुजर के वो आ जाते हैं। इसका मतलब है आपने बहुत बड़ा एक पॉइंट उठाया। मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो वोट काउंट नहीं हुए या जो वोट इनवैलिड डिक्लेयर किए गए, वो क्यों किए गए? सर वो गलत जगह पर ठप्पा लगा दिया था। गलत जगह पे ठप्पा लगा दिया या 2 जगह पे ठप्पा लगा दिया? दो जगह पे ठप्पा लगा दिया था। लॉ में क्या लिखा होगा? इनवैलिड वोट क्या होगा? वो उसमें काउंट नहीं होगा। नहीं, इनवैलिड वोट होगा क्या? सर उसके कोई असरात नहीं होंगे इनवैलिड वोट। सर इनवैलिड वोट किसको कहते हैं? इनवैलिड वोट इसको कहते हैं कि जिसने या तो वोट डाला ही नहीं, किसी स्टैंप ही नहीं लगाई, या उन्हें दोनों को स्टैंप लगा दी, ये इनवैलिड वोट है ना। ठीक है, तो जिसने एक स्टैंप लगाई वो भी इनवैलिड हो सकता है।
अगर गलत जगह पे लगा दी तो गलत जगह कौन सी है? मैं वही सर, वो था ना उसमें था नाम के सामने लगाया ही नहीं, कहीं पेपर के उधर लगा दिया, पिछली तरफ लगा दिया, फिर क्या करेंगे सर? तो वो खाली गया ना। ये तो नाम के सामने लगा रहे हैं। अच्छा, ये तो नाम के सामने लगा रहे हैं, ये तो आके कह रहे हैं कि भाई हमें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, तो इसको आप इनवैलिड कैसे करेंगे? तो फिर इसका क्या जवाब है कि जी कश्ती में कभी इधर से फुदक कर उधर गए? सर ये तो कोई कानून ही नहीं बन सकेगा, ये रिमार्क्स हैं जजेस के, ना कोई कानून बन सकेगा, ना कोई हुकूमत चल सकेगी। और इस बहस के ऊपर ज्यादा मेरे ख्याल में अब फर्दर आप और ज्यादा वक्त ना लगाएं। यहाँ तो और मेरे ख्याल में एक ग्रुप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और भी है। अच्छा। जिनकी नकाब कुशाई शायद वो करने वाले हैं आज या कल, वो नकाब कुशाई 10-12 बंदों की और करने जा रहे हैं। तो वो अभी तो और नई बहस, नए 50 तो वो पहले कह चुके हैं, तो फिर क्या इमरान खान साहब ने अकेले रह जाना है, या वो कहेंगे कि इमरान खान भी आ रहे हैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने? मुझे तो ये हैरानी है। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये आपको हैरानगी नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है अगर उसके पास 172 वोट उसको चाहिए और उसके 60-70 बंदे उससे एग्री नहीं कर रहे, तो फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर है? पार्टी की 50% लोग जो है वो ये नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या डिक्टेटरशिप नहीं है? सर तो फिर ये क्या होगा कि इराक में इमरान खान साहब कह रहे हैं जी इराक बनाने की जरूरत ही नहीं आपको, उस तरह आप 20 बंदे खरीदें, बाहर से पैसा दें किसी जमात को, किसी भी बंदे को, वो डायरेक्ट तो आके अमेरिका नहीं देगा, फला नहीं देगा, उसके थ्रू आप बंदे पकड़ें और जनाब उधर से उधर चले जाएं। अब ये हुकूमत है, 2 साल बाद वही बंदे आप उनको दोबारा कहेंगे अब इस तरफ जाए, अब वो हुकूमत है, अब ये कानून बनाओ, इतने पैसे पकड़ो उधर है। सर ये तो फिर आप कोई PSL की तरह वहां लगा दें कि हर साल जनाब एक मंडी लगेगी। हमजा साहब कह रहे हैं जो नाहल होंगे, मेरा तो आपसे सवाल है, आप तो यहाँ पर मंडी लगा रहे हैं, अपनी पार्टी छोड़ो, टिकट हमारा आओ, 100 बिस्मिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट से तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, आइन की खिलाफवर्जी तुम करो, उसके बाद टिकट हमारा। सवाल है, एक मिनट, फिर ये इमरान खान साहब जो है, मेरा भी आपसे सवाल है, साहब 1 मिनट, मैं जवाब देता हूं। जी। अगर इमरान खान मेरा सवाल थे तो जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब अदम इत्मीनान की तहरीक आई थी, तो फिर वो कहते कि नहीं भाई ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, ये ज्यादती हुई है, ये अपोजिशन के बंदे ज्यादा थे, मेरे बंदे कम थे, और ये जो है ये हमने पैसे देके खरीदे हैं, वो फिर वहां पे स्टैंड करते। बिल्कुल वहां पर तो आप ये कह रहे हैं कि वो जमीन के कह दिए हैं, उन्होंने हमें वोट डाल दिया। यार ये तो कड़वा कड़वा, थू मीठा मीठा, हप हप, जो चीज आपको फेवर करे वो ठीक है। अच्छा, जो चीज फेवर ना करे वो गलत है। मैं इसका जवाब देता हूँ जी। गुलाम रज़ा साहब आप कुछ फरमा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे, आप दोनों से यही है कि मुझे ये बताएं कि खान साहब को कैसे हुकूमत मिली थी? क्या इनको भी कहीं से बाहर से किसी ने डॉलर लगाए थे, या यहाँ से किसी ने कोई हेल्प आउट किया था? कैसे मिली थी हुकूमत? कैसे लोग शहर की तरह के छत्ते की तरह कोई एक पार्टी में होते हुए अगर इमरान खान साहब की तरफ आता तो ये बात थी, किसी ने पार्टी छोड़कर आजाद लड़के उसके बाद पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर वो पार्टी डिसिप्लिन में है। कहाँ आइन के खिलाफ वर्जी हुई है? टिकटें जब मिल रही थी, वो पार्टी को टिकटें मिली, वो इमरान खान की टिकट सेनेट इलेक्शन तो मैं कह रहा हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन जो गुलाम रज़ा साहब कह रहे 2018, सर कौन सा बंदा था नून लीग में, नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और बाद में आके इमरान खान को ज्वाइन कर लिया? ये कहा हुआ था? किसी ने ना टिकट लिया या पार्टी छोड़ी हुई थी, आजाद था, शामिल हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।